हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिंदी में वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। 1 से लेके 8 जनवरी तक के 2021 के पहले सप्ताह के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चे कब से वेट कर रहे थे, क्योंकि ये वीडियो उनको पता है कि संडे को आ जाता है। इस बार 2 दिन लेट हो गए क्योंकि संडे को टेक्निकल इश्यूज के कारण हम कोई भी वीडियो जो है वो पोस्ट नहीं कर पाए। तो गाइस, आज हम 1 से लेके 8 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये क्विज सेशन की तरह होगा, क्योंकि हम इसको डिस्कस करते हैं वीकली क्विज की तरह। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को यार लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि यही 2-3 चीजें हैं जो हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं, ताकि हम आपके लिए जो है वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे वीडियो जो है वो लेके आए। क्योंकि मैं सब बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूं, सब बच्चे कह रहे हैं सर नवंबर का वीकली डाल दो, नवंबर का जो है वो मंथली डाल दो, दिसंबर का डाल दो। तो उससे पहले यार आप एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो 2021 का पहला सप्ताह और पहली बार हम वीकली करंट अफेयर्स 2021 के करने वाले हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो, लेकिन उससे पहले 1-2 चीजें डिस्कस करूंगा, जो है अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में। क्योंकि काफी बच्चों का डाउट है कि 2021 का सर सब्सक्रिप्शन जो है वो साइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो उसका एक मैं आपको रास्ता बताता हूं कि किस तरह से आप करोगे। आपको ऐप को डाउनलोड करना है। सर ऐप हमें नहीं मिल रहा क्योंकि ऐप का नाम जो है वो अलग है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा। ऐप का जो नाम है वो है करियर्स क्लाउड करके। अगर नहीं पता लग रहा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक जो है वो डाल दिया है। तो उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सीधा ही आप प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन हम आपको बहुत ही कम दाम पे प्रोवाइड करें, वो ऐप के थ्रू ही आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आपको क्या मिला करेगा, देखो वीडियोस तो आपको मिल ही रही हैं, लेकिन वीडियोस के साथ आप उसको दोबारा दोबारा पढ़ोगे कैसे। आपको पीडीएफ चाहिए, तो इसीलिए हम जो करंट अफेयर्स हैं वो पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। आपको डेली वाइज पीडीएफ मिला करेगी। उसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स और एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जो डेली करंट अफेयर्स होंगे उसकी पीडीएफ आपको मिला करेगी। नेक्स्ट वीकली पीडीएफ के अंदर हम आपको जो भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे वो वीक वाइज अरेंज होंगे। जैसे 1 से लेके 8 अगस्त का आप यहां पे देख रहे हो, तो जैसे 1 से लेके 8 जनवरी तक हम रिवाइज कर रहे हैं, तो वैसे ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये मिला करेंगे। नेक्स्ट वीकली टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट में आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो कि कितना करंट अफेयर हमें याद रहता है, हमें और कितना जरूरत है पढ़ने की। नेक्स्ट मंथली पीडीएफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन है, क्योंकि इसमें हम आपको अलग अलग तरह की पीडीएफ जो है प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पहली पीडीएफ में स्टडी पीडीएफ, और उसमें हम आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं पूरे महीने के। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, मतलब जो थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से रिकॉल भी कर सकें और उसको याद भी रख सकें। पॉकेट पीडीएफ, नाम से पता लग रहा है कि आप इसको फटाफट रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी पीडीएफ, आप ये सेक्शन मतलब बैंकिंग वाला सेक्शन जो है उसको इंप्रूव करने के लिए उसका जो करंट अफेयर होगा उसको यहां से पढ़ सकते हैं, ताकि बैंकिंग, इंश्योरेंस या कोई भी एग्जाम देने वाला जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता है वो आपके लिए जो है वो सुविधा रहे। नेक्स्ट टॉप 100 करंट अफेयर्स, मतलब हर महीने के टॉप 100 करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ मिलेगा, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप अच्छे से करंट अफेयर्स को कर सको। तो ये सारी चीजें आपको हर महीने मिला करेंगी। और सब्सक्रिप्शन 6 महीने, 1 साल, 2 साल की वहां पे अवेलेबल है। तो आप कोई भी जो है वो उस पर क्लिक कर सकते हैं, और बहुत ही कम दाम पे हम पहले ही दे रहे हैं, उसके ऊपर भी 10% हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। किस तरह से ले सकते हो, आपको इस कोड को यूज करना है H10 को, ASH10, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो वो जरूर मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा वीकली करंट अफेयर सेक्शन, और 1 से लेके 8 जैन तक के करंट अफेयर्स को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये क्विज टाइप होगा, तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम करंट अफेयर्स को नहीं करेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी वो मैं साथ में बता दूंगा। लेकिन फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एक ही चीज है जो आप मुझे मोटिवेशन के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो 1 से लेके 8 जैन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, और मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 6 सेकंड दूंगा। उसके बाद आप जो है वो आंसर जो है मेरे साथ मैच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड हैज साइंड ए MOU विद हाउ मेनी एशियन कंट्रीज फॉर कॉपरेशन इन द मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। तो यहां पे क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड का, कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने कितनी एशियन कंट्रीज के साथ टाई अप किया है, ताकि
ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के टाइम पीरियड पे हम एक दूसरे के काम आ सकें, हम मैरीटाइम सर्च कर सकें, रेस्क्यू ऑपरेशंस को एक दूसरे के साथ मिलकर कर सकें। तो ये कितनी कंट्रीज के साथ हुआ, टाइम मैं आपको दे चुका हूं समझाते हुए, तो आंसर क्या होगा इसका, 7 एशियन कंट्रीज के साथ हमने इसको साइन किया है। और यहां पे ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इंडियन कोस्ट गार्ड, याद रखना है इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, कृष्णा स्वामी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वन तानसेन सम्मान 2020। तो तानसेन सम्मान आपको पता है कि तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, ये 5 दिन का इवेंट था, ग्वालियर के अंदर ये हुआ, और इसके अंदर तानसेन सम्मान 2020 का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया। तो आंसर अगेन बहुत ही सिंपल है, ये अवार्ड जो है वो दिया गया पंडित सतीश व्यास को। तो याद रखना है पंडित सतीश व्यास जी को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, इसमें 1 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु रिसीव्ड द एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर 2020। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड द ईयर 2020 किसको दिया गया है। और आपको जान के शायद बहुत ज्यादा खुशी भी होगी कि उसमें एक क्वेश्चन और छिपा हुआ है। आंसर क्या है इसका, विनोद कुमार यादव, जो कि हमारे पहले सीईओ रहे हैं, किसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं, पहले रेलवे बोर्ड के। तो याद रखना है रेलवे बोर्ड के, लेकिन अभी चेंज हो गए, वो भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो आपने याद रखना है एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड विनोद कुमार यादव को मिला है। और जो नए बनाए गए हैं दोस्तों, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सुनीत शर्मा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर विच वाज रिसेंटली टेस्टेड। तो इसकी टेस्टिंग हुई है, दूसरी बार हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी इसकी एक टेस्टिंग जो है वो हम कर चुके हैं, तो दोबारा एक टेस्टिंग हुई है कि एक बॉक्स है जिसको हम हवा से नीचे जो है वो समुद्र में फेंक सकते हैं, उसमें कोई भी चीज बेच सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड है, हमने ही उसको क्या किया है, तैयार किया है, और उसका नाम क्या है, सहायक एनजी। याद रखना है क्या नाम है उसका, सहायक एनजी। ये सहायक MK1 का जो है वो नया वर्जन है, क्योंकि उसमें जीपीएस नहीं था, इसमें क्या है, जीपीएस है। तो याद रखना है सहायक एनजी। नेक्स्ट आते हैं, Which Indian space startup successfully test fired a solid propulsion rocket engine named कलाम 5। तो इसको याद रखना है, कलाम 5 यहां पे एक कीवर्ड है, किसने लॉन्च किया, जिसमें सॉलिड फ्यूल यूज करेंगे, सॉलिड propulsion रॉकेट होगा, उसमें सॉलिड फ्यूल को जो है वो यूज किया जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, सब बच्चे आंसर कर रहे हैं, 1-2 सेकंड और देता हूं आपको कि आप आंसर सोच लें। कलाम 5 के नाम से जो है वो लॉन्च करेंगे। उन्होंने दिसंबर 2021 में विक्रम 1 भी जो है वो भेजना है, उसमें सॉलिड propulsion जो है वो भेजेंगे इसरो की हेल्प के साथ। तो विक्रम 1 भी उन्होंने भेजना है, और कलाम 5 भी जो है वो उन्होंने रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है, और वो कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। याद रखना है स्काई रूट एरोस्पेस, तो वो कलाम 5 के नाम से आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अटल बिहारी वाजपेयी जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। किस स्टेट में इसका इनॉग्रेशन किया गया, क्योंकि उस स्टेट ने ऑलरेडी स्किल ट्रेनिंग के लिए यूथ को और स्किल प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग एग्रीमेंट जो है वो साइन किए हैं, लेकिन उसी इंस्टीट्यूट के लिए भी जो है उसी स्टेट गवर्नमेंट में यहां पे टाई अप किया गया। और वो कौन सी स्टेट है, यहां पे स्टेट है कर्नाटका। तो याद रखेंगे कर्नाटका स्टेट में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर को इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, Which state launched a mobile application DigiNest to enable people to have digital access to the directory of the state government। बहुत ही अच्छा है कि किसी ऑफिसर्स के बारे में आप जानना चाहते हो, उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, तो एक स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर डायरेक्टरी जो है वो आपको ऑनलाइन ही अवेलेबल होगी। कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर, DigiNest एप्लीकेशन के ऊपर। तो एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो उस गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया, और मैं किस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं यहां पे, ये DigiNest स्टार्ट किया है पंजाब ने। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, DigiNest जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट लॉन्च्ड किसान फसल राहत योजना क्रॉप रिलीफ स्कीम। तो फसल को जो है उसको बचाया जाएगा किसान फसल राहत योजना के थ्रू। ऑलरेडी जो सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम चल रही थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो यहां पे खत्म हो जाती है, और एक नई स्कीम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है, किसान फसल राहत योजना। इसमें जो भी किसानों का जो डैमेज होगा नेचुरल हैजार्ड्स के कारण, बारिश नहीं होती है या बारिश ज्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पीरियड पे आपको जो है वो कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। और खास करके उस स्टेट में जनरली एक ही क्रॉप होती है, पैडी होती है। तो आंसर क्या होगा इसका, झारखंड होगा। तो याद कर लें आंसर क्या होगा, झारखंड। आपको पता है कि गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। कैपिटल कौन सी है, रांची।
नेक्स्ट आते हैं, विच सोलर एनर्जी फर्म्स हैज साइंड एग्रीमेंट विद दिल्ली गवर्नमेंट एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन टू सोलराइज स्कूल इन दिल्ली। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव न्यू और एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने का, क्योंकि 2022 तक हमारे पास टारगेट है कि हमने 175 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए अब एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो भी स्कूल्स हैं दिल्ली के अंदर, तो उनको सोलराइज किया जाएगा। तो कौन सी कंपनी इसको करने जा रही है? वो करने जा रही है ओक रिज एनर्जी। सब बच्चे आंसर फटाफट सही बता रहे हैं। आंसर क्या होना चाहिए इसका? ओक रिज एनर्जी। तो याद रखना आपने। और कितने स्कूल्स को जो किया जाएगा सोलराइज? फर्स्ट फेज में 1000 स्कूल्स का टाई अप किया गया है। 1000 स्कूल्स के लिए जो है वो सोलराइज पावर प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। और टारगेट क्या है? 2022 तक इनको सोलराइज किया जाएगा और ये दिल्ली सोलर पॉलिसी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसके बाद, हु हैज रिलीज्ड रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2019-20। तो कौन इस रिपोर्ट को रिलीज कर सकता है कि बैंकिंग का जो ट्रेंड है या किस तरह से लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, क्या स्टेटस रहा है 2019-20 का? तो ये किसने किया होगा? ये आरबीआई ने किया होगा। वन एंड ओनली ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई वही इस रिपोर्ट को क्या कर सकता है? रिलीज कर सकता है। तो एग्जामिनर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन डाल सकता है। नेक्स्ट आते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड 1 ईयर एक्सटेंशन ऑफ चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। हु इज दिस पर्सन? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि उनका टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो रहा था, लेकिन 1 साल टाइम पीरियड उनका और बढ़ा दिया गया है। और वो कौन है? वो है हमारे इसरो के चेयरमैन। और वो कौन है? के सिवान। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, हु वन द गोल्ड आइकन अवार्ड इन द कैटेगरी एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट अंडर 6th डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020। गोल्ड आइकन अवार्ड जो है वो किसने जीता है इसके अंदर? डिजिटल इंडिया अवार्ड के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये डिजिटल गवर्नेंस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कैटेगरी में किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि किसने इसको जीता होगा, और ये जीता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। तो याद रखना है किसने जीता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। लेकिन इसमें और भी कई क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है कि स्टेट कैटेगरी में डिजिटल गवर्नेंस स्टेट अवार्ड किसने जीता है। और इसमें 3 कैटेगरी है, प्लेटिनम है, गोल्ड है और सिल्वर है। लेकिन आपने प्लेटिनम और गोल्ड का याद रखना है। प्लेटिनम कैटेगरी हरियाणा ने जीता है, गोल्ड कैटेगरी जो है वो तमिलनाडु ने जीता है, क्योंकि सिल्वर कैटेगरी के अंदर 2 अलग अलग स्टेट्स हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो कि वो स्टेट्स या कौन सी हैं, यहां पे आपको मिल जाएगा। ये रहा। और स्टेट है हमारे पास प्लेटिनम में हरियाणा, और हमारे पास गोल्ड में है तमिलनाडु, और सिल्वर में उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो बाकी अलग अलग कैटेगरी हैं, लेकिन आपने याद नहीं रखना, एक ज्यूरी चॉइस अवार्ड आप याद रखियो, आरोग्य सेतु ऐप को जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन टू कनेक्ट इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, एक पोर्टल को लॉन्च किया गया जिसका नाम है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, ताकि आपस में जो है वो कम्युनिटी क्या रहे, अपने रूट्स के साथ जुड़ी रहे, अपने लोगों के साथ जो है वो कनेक्ट हो सके। तो किसका इनिशिएटिव हो सकता है ये आप खुद सोच के देखें। ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हमारे पास 2 नाम है, एक तो वी मुरलीधरन है जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, एक हमारे पास एस जयशंकर है जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं। तो ये पोर्टल और एप्लीकेशन किसने लॉन्च की थी? वी मुरलीधरन जी ने इसको लॉन्च किया था, जिससे 3.12 मतलब ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोगों को आपस में जोड़ा जाएगा। तो याद रखना है, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता ऐप एंड पोर्टल जो है वो इन्होंने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला गवर्नर रिलीज द बुक साबरीमाला विजयान कोशम, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो साबरीमाला विजयान कोशम, विजयान कोशम का विजनान कोशम का मतलब होता है यहां पे इंसाइक्लोपीडिया। तो साबरीमाला विजनान कोशम जो है वो बुक किसने लिखी है? तो आपने याद रखना है, ये केरला के गवर्नर जो आरिफ मोहम्मद खान है उन्होंने रिलीज की है, लेकिन ये बुक लिखी किसने है? के.एस. विजयनाथ ने। तो याद रखना है किसने लिखी है? के.एस. विजयनाथ ने, उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो साबरीमाला विजयान कोशम आप इसको याद कर ले। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, जॉन फ्यूल्टन रीड फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री पास्ट अवे। तो बहुत ही फेमस क्रिकेटर रहे हैं, इवन बहुत ही फेमस बैट्समैन रहे हैं उस कंट्री के। तो जॉन फ्यूल्टन रीड जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, गेम उनका गेम क्रिकेट है, और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
मैत्री सेतु ब्रिज वॉज रिसेंट इन न्यूज, दिस ब्रिज विल कनेक्ट इंडिया एंड विच कंट्री। तो कौन सी दो कंट्रीज को ये आपस में कनेक्ट कर रहा है, एक तो इंडिया को कनेक्ट कर रहा है और दूसरी कंट्री दोस्तों इसमें कौन सी है ये आप मुझे बताएंगे। तो दूसरी कंट्री कौन सी है, बांग्लादेश, और इंडिया वाली साइड पे ये किसको कनेक्ट करता है, इंडिया वाली कनेक्ट से ये त्रिपुरा को कनेक्ट करता है। याद रखना है त्रिपुरा को बांग्लादेश का एक जगह है रामगढ़, वहां के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, और ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो त्रिपुरा का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु वन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन एनुअल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में कौन सी स्टेट को बेस्ट स्टेट का अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो इसमें तीन चीजें आपने याद रखनी है। वैसे तो लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, लेकिन इसमें एक स्टेट का नाम, एक यूटी का नाम, एक नॉर्थ ईस्टर्न और हिली, ये तीन कैटेगरी आपने याद रखनी है। यूटी की कैटेगरी में हमारे पास आंसर है पुडुचेरी का, नॉर्थ ईस्टर्न और हिली कैटेगरी में हमारे पास नाम है त्रिपुरा का, और स्टेट में सबसे पहला रैंक जो है वो किसके पास जाता है, वो हमारे पास जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ। तो याद रखना है स्टेट कैटेगरी में यह अवार्ड किसने जीता है, उत्तर प्रदेश ने जीता है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में सबसे आगे है। और इसमें दूसरा स्थान जो है वो मध्य प्रदेश का है, तीसरा स्थान जो है वो किसका है, आंध्र प्रदेश का। तो याद रखना है नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट में त्रिपुरा है, और यूटी कैटेगरी में जो है वो अवार्ड किसको मिला है, पुडुचेरी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच कंट्री विल को चेयर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्पोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप। तो IUCN का एक इनिशिएटिव है एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप, जिसको कहते हैं APAP। तो उसके अंदर को चेयरमैनशिप जो है वो किस कंट्री के पास जो है वो चली गई है। तो साउथ कोरिया के पास थी ऑलरेडी ये पहले, लेकिन नवंबर 2020 में ये उनकी जो हम कह सकते हैं को चेयरमैनशिप है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और इंडिया अब इसको क्या करेगा, लीड करेगा। तो सब बच्चे आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं, और नवंबर 2020 में जो है वो क्या हो जाएगी, साउथ कोरिया की खत्म हो चुकी थी बेसिकली, लेकिन अभी इंडिया जो है वो इसको लीड करेगा। कितने सालों के लिए इंडिया लीड करेगा, 3 सालों के लिए इंडिया एज ए को चेयरमैन रहेगा। और चेयरमैन कौन रहता है इसका, IUCN ही क्या रहता है, चेयरमैन रहता है। और जो भी APAP मतलब टोटल इसमें 21 मेंबर्स हैं, तो उसमें से ही किसी एक कंट्री को कहा जाता है कि आप इसकी को चेयरमैनशिप जो है वो संभालेंगे। तो याद रखना है कौन को चेयर करेगा, इंडिया को चेयर करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद, और IUCN का हेडक्वार्टर याद रखना है, IUCN का हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Who became the richest person of Asia according to Bloomberg Billionaire Index। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके पीछे कारण है क्योंकि मुकेश अंबानी जी अब एशिया के रिचेस्ट पर्सन नहीं रहे हैं, वो सेकंड रैंक पे चले गए हैं एशिया में से। अदरवाइज उनका ओवरऑल रैंक ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में 12th रैंक आ गया है, लेकिन एशिया में उनका रैंक सेकंड है, क्योंकि 11th नंबर पे मतलब पहले नंबर पे जो है वो कौन है, वो है ज़होंग शैनशैन। तो याद कर लें, ज़होंग शैनशैन जो है वो चाइना से बिलोंग करते हैं, वाटर प्लांट है उनका, उनसे वहां से उन्होंने स्टार्ट किया, अदरवाइज उनकी और भी कंपनीज हैं। तो ज़होंग शैनशैन जो है वो पहले स्थान पे आ चुके हैं। तो ये आप जरूर याद रखें, क्योंकि उन्होंने मुकेश अंबानी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। तो फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, और याद रखना आपने कहां से बिलोंग करते हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं। Who is appointed as the new chairman and CEO of the railway board। इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किसको बना दिया गया है नया चेयरमैन और CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, क्योंकि जो VK यादव है उनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, अब बन गए सुनीत शर्मा। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who became the India's 67th chess grandmaster after winning his third and final norm at the विरगानी कप इटली। तो याद रखना, एक तो विरगानी कप कौन सी गेम से रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है। तो यहां पे एक क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। और कौन 67th चेस ग्रैंड मास्टर जो है वो बना है, ये आपने साथ ही साथ याद रख लेना है। और मैं आपको हिंट देता हूं कि वो सेकंड प्लेयर हैं गोवा से जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, क्योंकि पहली एक लड़की थी जिसका नाम था इवाना मारिया फुर्तादो, जो 2011 में बनी थी, लेकिन अभी किसने जीता है, लियोन मेंडोका ने। तो याद रखना है लियोन मेंडोका। और पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का टाइटल किसके पास जाता है, सर्जी करजाकिन के साथ, जो कि रशिया से हैं। तो याद रखोगे लियोन मेंडोका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
who is the what is the name of the e-commerce portal which was recently unveiled by the Khadi and Village Industry Commission? तो उस ई कॉमर्स पोर्टल का नाम बताना है जो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन की तरफ से लॉन्च किया गया है, ताकि उसमें हम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर सकें, आत्मनिर्भर भारत जो है वो बन सके। और इसमें खास करके जो फायदा होगा वो किसको होगा? रूरल इकोनॉमी को, और जो कि अपने हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट्स को वहां पे क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन पोर्टल पे लॉन्च कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? और सब बच्चे आंसर सही बता रहे हैं। आंसर क्या होगा? सी होगा, ekhadiindia.com होगा। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन आर्मी एंड विच कंपनी विल प्रोड्यूस 12 पेट्रोल बोट्स फॉर पैनगोंग लेक इन ईस्टर्न लद्दाख? तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि पैनगोंग लेक जो है वो कहां पे है। तो यहां से क्वेश्चन में पता लग रहा है कि वो लद्दाख में है। तो यहीं पे 12 पेट्रोल बोट्स की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि पैनगोंग लेक में चाइना की कंस्ट्रक्शन को देखा गया, तो उससे बचाने के लिए वहां पे पेट्रोलिंग बहुत जरूरी है। वहां पे आर्मी को देखना पड़ेगा कि कोई हरकत तो चाइना नहीं कर रहा, तो उसके लिए 12 पेट्रोल बोट्स का ऑर्डर जो है वो दिया गया। और कौन सी कंपनी इसको पूरा करेगी? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो इसको क्या करेगी? पूरा करेगी। तो याद रखेंगे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट, who has signed an MOU with Deen Dayal Antyodaya National Rural Livelihood Mission for undertaking economic support programs to boost the livelihood? और किनके लाइवलीहुड की यहां पे जो है वो बात हो रही है, ये भी साथ में आप देख सकते हो, खास करके उन लोगों की जो कि बिलोंग करते हैं ट्राइबल एरिया से। तो याद रखना है, लाइवलीहुड ऑफ द ट्राइबल पीपल। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन बचती है, और वो कौन सी है फिर हमारे पास? ट्राइफेड। तो ट्राइफेड ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो दीनदयाल अन्त्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ जो है वो टाई अप करेंगे, ताकि जो ट्राइबल लोग हैं, खास करके जो वुमेन हैं इंडिया के अंदर, उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको किसी ना किसी तरह से हम ऑनलाइन या ऑफलाइन नेटवर्क के साथ जोड़ें, ताकि उनकी लाइफ को हम बेहतर जो है वो बना सकें। तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो ट्राइफेड। मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रावीर कृष्णा। हेड ऑफिस कहां पे इसका? न्यू दिल्ली। तो याद रखना, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच यूटी साइंड एन एमओयू विद नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एंड मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको नफेड कहा जाता है, फॉर मार्केटिंग दी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। हॉर्टिकल्चर में आप देख सकते हो फ्लावर्स आ जाते हैं हमारे पास। फ्लावर्स के साथ आप देखोगे फ्रूट्स हैं हमारे पास, वेजिटेबल्स हैं, हनी है। तो इनको प्रमोट करने के लिए कौन सी यूटी गवर्नमेंट ने नाफेड के साथ टाई अप किया है, ताकि वो उनके प्रोडक्ट्स को क्या करें? मार्केटिंग करें, उनके प्रोडक्ट्स को, यूटी के प्रोडक्ट्स को वहां पे बेचें, लेकिन वो हॉर्टिकल्चर से ही रिलेटेड होगा। खास करके उस स्टेट के एप्पल, वॉलनट, चेरी, जो कि बहुत ही फेमस है किसके? जम्मू एंड कश्मीर के। तो आंसर क्या होगा इसका? जम्मू एंड कश्मीर ने यह टाई अप किया है। और याद रखना है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो 3 कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी बना रही है, ताकि उनको वहां पे स्टोर भी किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2020 में ही उसको बनाया गया, 2019 के एक्ट के थ्रू उसको बनाया गया था। और एक और हिंट देता हूं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है वो हमारा, जिसको गिफ्ट सिटी में स्टैब्लिश किया गया, गांधीनगर में उसको स्टैब्लिश किया गया। और उसके पहले चेयरमैन कौन है? पहले चेयरमैन है इंजेती श्रीनिवास। तो याद रखना है, आंसर क्या होगा? IFSCA, इंडियन फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है ये हमारा, जिसमें सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाएगा। तो याद रखना है, इसके पहले चेयरमैन इंजेती श्रीनिवास है। नेक्स्ट आते हैं, रुपे पार्टनर विद विच बैंक टू लॉन्च एन इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन फॉर इंडियन मर्चेंट्स, जिसको कहा गया रुपे POS पॉइंट ऑफ सेल इन एसोसिएशन विद पे नियर बाय। मतलब जो रिटेल सेलर्स होंगे, खास करके जो किराना स्टोर वाले हैं, वो अपने मोबाइल को ही POS मशीन जो है वो बना सकते हैं। मतलब अपने मोबाइल फोन से ही ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और उसकी लिमिट है अप टू 5000 रुपीज जो वो ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। और ये कौन से बैंक का इनिशिएटिव है? ये RBL बैंक का इनिशिएटिव है। RBL बैंक के MD और CEO कौन है? विश्ववीर आहूजा। याद रखना है, विश्ववीर आहूजा। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। टैगलाइन अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ईयर हैज बीन सेट एज द बेस ईयर बाय RBI फॉर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? तो RBI जो है वो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को रिलीज किया करेगा, उसके लिए जो है वो उन्होंने एक बेस ईयर लिया है कि यहां से हम कंपेयर किया करेंगे। और उस बेस ईयर को 100 एज ए कंपैरेटिव फॉर्म में लिया है, ताकि 100 से अगर बढ़ेगा तो वहीं जो है वो क्या होगा? चेंज होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 2018। तो बेस ईयर कौन सा रहेगा? 2018। तो याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है 231 मिलियन लोन USD का,
ताकि पावर जनरेशन कैपेसिटी उस स्टेट में बढ़ाई जा सके। और खास करके वहां पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है कोपिली रिवर के ऊपर, कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि 120 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। और ये कौन सी स्टेट के साथ कहा गया है? असम के साथ। तो असम के पावर जनरेशन कैपेसिटी को, कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को इंप्रूव करने के लिए किया गया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक यहां पे इंपॉर्टेंट है, 1966 में इसका गठन किया गया था। और साथ ही साथ आपने याद रखना है मस्तसुगु इसके प्रेसिडेंट हैं, 68 मेंबर कंट्रीज हैं, हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है। और दोस्तों याद रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ही मेघालय में भी पावर जनरेशन कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए ऐसा टाई अप जो है वो कर चुकी है। तो असम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रायमोना नेशनल पार्क रिसेंटली ऐड किया गया है और गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, कैपिटल दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच स्टेट विल होस्ट 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको यहां पे दिख रहा है, लेकिन हर बार ही ये उसी स्टेट में जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो कौन सी स्टेट की यहां पे बात हो रही है? तो ये हो रही है केरला की। लेकिन याद रखने वाला बात क्या है, इसमें 4th है ये आपने जो है वो याद रखना है। 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जो कि मार्च में होना तय हुआ है 2021 में, और वो केरला में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 सेकंड आप मुझसे ले सकते हो कि क्या आंसर होगा। सेल का पहली बार हुआ है कि कोई वुमेन चेयरमैन जो है वो लगाई गई हैं। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो फटाफट आंसर को बता देंगे कि कौन चेयरमैन इसकी लगाई गई हैं। वो लगाई गई हैं सोमा मंडल जी। तो याद रखना है नाम, सोमा मंडल। नेक्स्ट आते हैं, विच प्लेटफॉर्म विल बिकम द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। हम रेलवे की बात कर रहे हैं और लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म का दर्जा जो है वो किसको मिल जाएगा, खास करके मार्च अप्रैल के महीने में जब उसको पूरी तरह से इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। इससे पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, याद रखना। इससे पहले कौन सा था? गोरखपुर रेलवे स्टेशन था। लेकिन गोरखपुर से अब ये टाइटल छीन लिया जाएगा और ये मिल जाएगा किसको? ये मिल जाएगा हुबाली रेलवे स्टेशन को या हुबली रेलवे स्टेशन को, या इसका नया नाम श्री सिद्धारोदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन को ये टैग जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 1505 मीटर जो है वो इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। और इसकी संभावना है कि मार्च 2021 में इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। तो याद रखना है, अब नया सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड का कौन सा हो जाएगा? हुबली। इससे पहले कौन था? गोरखपुर, यूपी के अंदर। नेक्स्ट, रिसेंटली विच एस माउंटेनियर पास्ड अवे हु हेल्प्ड इंडिया टू सिक्योर सायाचिन ग्लेशियर। तो आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड जो पूरे वर्ल्ड का है वो कौन सा है? सायाचिन ग्लेशियर है। तो उन्होंने जो है वो वहां पे उसको फतेह किया था। उन्होंने माउंट नंदा देवी को 1964 में फतेह किया। उन्होंने 1965 में माउंट ब्लैंक को, माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, इन सारी पीक्स के ऊपर उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने सयाचिन ग्लेशियर को भी जो है वो पार किया था, जिसके कारण उनके जो मैप्स हैं सयाचिन ग्लेशियर और वीडियोस जो हैं वो बहुत काम आई जब हमने 1984 में एक ऑपरेशन मेघदूत किया था, जो कि आर्मी को सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और नाम क्या है इसका? कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। तो नाम को याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लेना, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd वर्ल्ड ब्रेल डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि ब्रेल लैंग्वेज जो है वो किसके लिए काम आती है? जो लोग नहीं देख सकते, विजुअली इंपेयर्ड हैं, उनको रीडिंग और राइटिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसकी जो स्थापना है ब्रेल लैंग्वेज की वो लुइस ब्रेल ने की थी। और इस बार 3rd एडिशन मनाया जा रहा है, मतलब सबसे पहली बार 2019 में बनाया गया, फिर 2020 में, अब हम 2021 में इसका 3rd एडिशन मना रहे हैं। और मैं कौन सी डेट की बात कर रहा हूं? यहां पे बात कर रहा हूं मैं 4th ऑफ जैन की। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको सेलिब्रेट करते हैं? यूनिसेफ। यूनिसेफ डे हम 11th ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे? न्यूयॉर्क। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इसके? हेनरीटा फॉर। तो याद रखेंगे 2-3 चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, who will head the committee which was recently formed by UGC University Grant Commission for holding the common entrance test at undergraduate level in central universities। ताकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग कट ऑफ रिलीज करती हैं, अपने टेस्ट लेती हैं, तो उसकी बजाय एक ही कॉमन टेस्ट ले लिया करें। तो उसके ऊपर अभी विचार हो रहा है, उसके लिए कमेटी बनाई गई, गठन किया गया है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। तो कौन उस कमीशन को लीड करेगा? उस कमेटी को लीड कौन करेगा? तो आंसर क्या होगा? आरपी तिवारी, मतलब राघवेंद्र तिवारी। तो याद रखना है, राघवेंद्र तिवारी जो है वो इसको क्या करेंगे? लीड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे यूजीसी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है? प्रोफेसर डीपी सिंह। याद रखना है, प्रोफेसर डीपी सिंह।
नेक्स्ट आते हैं, सेंटर नोटिफाई 0 to 1 किलोमीटर एरिया अराउंड बाउंड्री ऑफ केरला विच नेशनल पार्क एज इको सेंसिटिव जोन, ताकि अब उसके आसपास के एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं हो सकती, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया गया है, बैन जो है वो लगा दिया गया है, और वो 0 से 1 किलोमीटर के अंदर अगर कुछ चल रहा था तो उसको खत्म किया जाएगा। और ये बात हो रही है किसकी, ये बात हो रही है मैथिकेटन शोला नेशनल पार्क की। तो याद रखना है मैथिकेटन शोला नेशनल पार्क, जो कि आपको कौन सी स्टेट में मिलेगा, केरला। ये सारे के सारे कहां पे, केरला में। इरेविकुलम, साइलेंट वैली, अनाईमुडी शोला, ये सारे के सारे कहां पे, इवन पेरियार नेशनल पार्क वो भी आपको केरला में मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु विल प्रमोट प्रोडक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन द कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड इंडिया पोस्ट। तो कौन सा बैंक लगा लो या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको ऑप्शंस के अंदर दिख रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और इंडिया पोस्ट के साथ मिलके जो नॉर्थ ईस्ट की बेहतरी के लिए काम करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में जो है वो बेचेंगे, मतलब उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के साथ जोड़ने के लिए। और कौन इसका इनिशिएटिव कर रहा है, फिर से ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या आएगा हमारे पास, ट्राइफेड आएगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आएगी हमारे पास, ट्राइफेड आएगी, जो कि ट्राइबल प्रोडक्ट्स, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न में ट्राइबल बहुत ज्यादा हैं, तो उनको जोड़ने का काम जो है वो किया जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो ट्राइफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहे हैं, प्रवीर कृष्णा। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, हु रिलीज द एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत प्रिपेयर्ड बाय टेक्नोलॉजिक इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और किसने एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत जो है वो रिलीज किया है, जिसमें ये बताया गया कि हमने आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए क्या क्या चीजों का गठन किया है, क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं ताकि हम सेल्फ रिलायंट जो है वो बन सके। और ये किसने किया है, रामनाथ कोविंद। आंसर गलत है, आंसर क्या होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो क्या होगा, सही आंसर होगा। और आपने याद कर लेना है कि जो ये टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल है, ये पहले भी एक रिपोर्ट रिलीज कर चुके हैं, जिसमें मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19 के बारे में बताया हुआ था। तो इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने सब कुछ बताया हुआ कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो कहां कहां पे बनना है और कहां कहां पे हम कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, हु लॉन्च्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे टू रिप्रेजेंट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो लेके आई है ये ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने में हेल्प करेगी। मतलब इन्होंने 6000 हाउस होल्ड, मतलब 18 शहरों में इन्होंने सर्वे किया है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी पर्पज से, कि लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा वो सेव कर रहे हैं, जिसके कारण कितना इन्फ्लेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है इतना पैसा खर्च करने से। तो 1 साल का पीरियड जो है वो उन्होंने लिया है इसको सर्वे करने के लिए। और ये जो आरबीआई की आने वाली फरवरी में फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसके अंदर काम आएगा। तो मतलब ये किसने रिलीज किया होगा, आरबीआई ने इसको रिलीज किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रिसेंटली ओलंपिक मेडलिस्ट मिशेल किंडो पास्ट अवे, ही बिलोंग टू विच गेम। वो कौन सी गेम से बिलोंग करते थे, नाम याद रखना, मिशेल किंडो। तो वो कौन सी गेम से बिलोंग करते थे, वो हॉकी के एक बहुत ही फेमस प्लेयर थे। तो याद रखना है कौन सी गेम से बिलोंग करते थे, हॉकी से। नेक्स्ट, रिसेंटली बूटा सिंह, सीनियर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट पास्ट अवे। तो उनका देहांत हो गया, और बहुत ही सीनियर लीडर रहे हैं। और आपको शायद जान के हैरानी हो कि वो 8 बार लोकसभा के जो मेंबर जो हैं वो रह चुके हैं। और वो कौन सी स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं, बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया, लाइक इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह। तो इसके लिए आपने याद रखना है, नाम क्या होगा, बूटा सिंह, और बिहार से 8 बार लोकसभा के मेंबर जो हैं वो बन चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ IAF ई गवर्नेंस पोर्टल विच वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय IAF चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया। तो इस क्वेश्चन में आपको पता लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ एयर मार्शल हैं वो कौन है, RKS भदौरिया। तो उन्होंने एक ई गवर्नेंस पोर्टल, ताकि IAF के जो ऑफिसर्स हैं तो उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, वो कोई भी ग्रीवियंस कुछ भी जो फाइल करना है वो ऑनलाइन ही इस ऐप के ऊपर या पोर्टल के ऊपर वो कर सकते हैं। और इसका नाम क्या होगा, ई ऑफिस। तो याद कर लें, नाम क्या होगा इसका, ई ऑफिस होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल फोक डांस फेस्टिवल वाज हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी। तो सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना है नेशनल फोक डांस फेस्टिवल कौन सी स्टेट में हुआ है या कौन सी यूटी में हुआ है। तो फटाफट 3-4 सेकंड दे रहा हूं सबको, तो फटाफट आंसर सब लोग बताएंगे। आंसर क्या होगा इसका, यस आंसर क्या है इसका, जम्मू एंड कश्मीर। ये नेशनल फोक डांस फेस्टिवल कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड विच यूटी पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन साइंड मेनी MOUs टू इंप्लीमेंट, रेस्क्यू, एग्जीक्यूट मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स।
हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करना है तो कौन सी स्टेट या कौन सी यूटी के साथ ये टाई अप हुआ है, ताकि वहां पे हम हाइड्रो पावर को और भी बेहतर बना सके, क्योंकि बहुत ही रिवर्स वहां पे हैं, इंडस वहां से जाती है, वहां पे ये आपको मिल जाएगी, श्योक रिवर मिल जाएगी वहां पे। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की। तो याद रखना है किसकी बात हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर की। तो वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को और इंपॉर्टेंट और बढ़ाने के लिए वहां पे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन मतलब एनएचपीसी के साथ टाई अप जो है वो किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन आर्मी क्रिएटेड ए न्यू ह्यूमन राइट सेल इन विच स्टेट और यूटी, कौन सी स्टेट या यूटी में एक नया जो है वो ह्यूमन राइट सेल बनाया गया है। तो आंसर उसका क्या होगा, हमारी कैपिटल में बनाया गया न्यू दिल्ली, ताकि जो है वो जितने भी ह्यूमन राइट्स इशू हैं आर्मी के अंदर, तो वहां पे जो है वो उसको क्या किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इसके लिए पहली बार एक मेजर जनरल पोस्ट का बंदा जो है वो अपॉइंट किया गया है, इसका हेड। तो मेजर जनरल गौतम चौहान जो है वो ह्यूमन राइट्स के फर्स्ट एडिशनल डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, और वो काम करेंगे इंडियन आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी के साथ। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट बाय 2023 टू कम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस जंग। क्योंकि स्पेस में बहुत ज्यादा सैटेलाइट जो है वो जा चुके हैं, जिसमें से कुछ जो है वो फंक्शन करना बंद कर चुकी हैं, तो वो स्पेस में ही घूम रही हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा चीजें जो है वो स्पेस में घूमने के कारण वहां पे स्पेस जंक बहुत बढ़ गया। तो अब वुडन सैटेलाइट्स का प्रयोग जो है वो किया जाया करेगा। और वो पहली कंट्री कौन सी है जो इसका यूज करेगी, जापान करेगी, और कौन से ईयर में करेगी, 2023। इवन जो हमारे पास यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैं वो भी इसके ऊपर काम कर रही हैं कि किसी तरह से उस जंक को हम कम कर सकें, और उन्होंने भी प्लान किया कि 2025 में ये जो जंक है उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो हम इकट्ठा करके लेके आएंगे यहां पे। नेक्स्ट आते हैं, हु रिसीव्ड ए गार्ड ऑफ ऑनर एट रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी हेडक्वार्टर्स एट गायरयोंग साउथ कोरिया। तो कौन साउथ कोरिया विजिट करके आया जिसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है साउथ कोरिया के हेडक्वार्टर में, आर्मी हेडक्वार्टर में, जिसका नाम है गायरयोंग। तो आंसर क्या होगा, साउथ कोरिया कौन जाके आए, जाके आए हैं एमएम नरवणे जी। तो याद रखना है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी ये हेड हैं हमारे आर्मी के, तो ये अभी वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर रिसीव करके आए हैं, कहां पे, साउथ कोरिया में। याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड माइग्रेंट वर्कर सेल इन विच स्टेट। ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको किसी ना किसी तरह से काम दिया जा सके, उनके लिए लाइवलीहुड पैदा किया जा सके, मतलब नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम के तहत जो है वो इसको लिया गया है। और ये माइग्रेंट वर्कर सेल जो है वो कौन सी स्टेट में बनाया गया, गुजरात में। अगर आपको एग्जैक्ट प्लेस पूछ लें तो उन्होंने उद्घाटन कहां पे किया इसका, सूरत के अंदर। और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में आपको पता ही है, तो उनके बारे में बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। और गुजरात के बारे में भी आपको पता है, गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत जी। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, फसाई रिड्यूस्ड परमिसिबल लेवल ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स इन ऑयल्स एंड फैट्स टू व्हाट परसेंट फॉर 2021। क्योंकि अभी तक जो लिमिट्स चल रही थी वो 5% तक की चल रही थी, लेकिन अभी हमने इसको और रिड्यूस कर दिया कि 2021 तक हमने 3% तक लेके आना है, और 2022 तक हमने 2% तक इसको लेके आना है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि 2023 तक हमने ये ट्रांस फैटी एसिड्स को हमने एलिमिनेट ही कर देना है पूरी तरह से। और ये फसाई के बारे में आपको पता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरुण सिंगाल हैं, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडिया फ्लैग्ड ऑफ द 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। ये 40th एक्सपीडिशन है जो इंडिया की तरफ से भेजा गया। फ्रॉम विच पोर्ट, कौन से पोर्ट से उनको रवाना किया गया। और गाइस वो 43 मेंबर्स थे जिनको एक वेसल से रवाना किया गया, और उस वेसल का नाम है MV वेसिली। तो याद रखना है, MV वेसिली से उनको क्या किया गया, रवाना किया गया अंटार्कटिका। और ये हमारा 40th मिशन था, और ये याद रखना है। और ये कौन से पोर्ट से जाते हैं, ये हमारे पास जाते हैं मार्मेगांव पोर्ट से। तो याद रखना है मार्मेगांव पोर्ट कहां पे है, गोवा के अंदर आपको मार्मेगांव पोर्ट मिल जाएगा। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो बात है वो 4 जनवरी की बात है जब उनको भेजा गया। और इसमें एक बात और याद रखनी है कि यहां पे जो अंटार्कटिका है वहां पे इंडिया के 3 परमानेंट रिसर्च सेंटर्स हैं, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, याद रखना है मैत्री और भारती। लेकिन दक्षिण गंगोत्री जो है वो फंक्शन में नहीं है, मैत्री और भारती जो है वो फंक्शन में है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हु इनॉग्रेटेड नेशनल मेट्रोलॉजी कनक्लेव 2021, जो कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जा सकता है, किस तरह से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल मेट्रोलॉजी कनक्लेव का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया, वन एंड ओनली पर्सन नरेंद्र मोदी जी। तो आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी। तो नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर,
विच मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी हैज बीन कॉन्फर्ड द स्टेटस ऑफ सेंटिनल ऑब्जर्विंग स्टेशन स्टेटस बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 100 साल से भी ज्यादा उनको हो गया है, तो इसलिए ये अवार्ड जो है वो उनको, ये स्टेटस जो है वो उनको दिया जा रहा है, जो स्टेटस को हम कहते हैं सेनेटिनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन स्टेटस, मतलब 100 साल से भी ज्यादा उनको काम करते हो गए हैं, और वो नाम है पटना मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। तो याद रखना है, पटना मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को ये स्टेटस जो है वो दिया गया है, उनको 1867 में जो है वो स्टैब्लिश किया गया था, मतलब 100 साल से भी ज्यादा उनको काम करते हो गए, तो उनके पास कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी जिससे हम वेदर पैटर्न का जायजा जो है वो ले सकते हैं। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर के बारे में याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड ₹5500 करोड़ इन ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स टू रिकैपिटलाइज विच बैंक। तो पैसे को इन्फ्यूज किया गया है बॉन्ड्स के थ्रू, किस बैंक को रिकैपिटलाइज किया जा रहा है, किस बैंक के पास ये पैसा पहुंचाया जा रहा है, ताकि वो बॉन्ड्स आगे इशू करेंगे, लोग उसको खरीदेंगे तो पैसा किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा। और यहां पे हम बात कर रहे हैं कौन से बैंक की? पंजाब एंड सिंध बैंक की यहां पे बात हो रही है, जो कि आपको बहुत ही कम न्यूज में सुनने को मिलता है, तो याद रखना है पंजाब एंड सिंध बैंक। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? एस कृष्णन है। टैगलाइन क्या है? वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ, वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। और ये बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है वो 2030 से 35 के बीच में रहेगी, तो ये भी आप याद रख सकते हो, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, विच इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर विद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत। तो आपको पता है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत, जो कि मोदी जी ने रिसेंटली लॉन्च किया है पूरी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, कि जो भी सिटीजन होंगे पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के, उनको 5 लाख रुपए हर साल पूरी फैमिली को जो है वो दिए जाएंगे, ताकि हेल्थ के अंदर जो यूटी का स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा इंप्रूव कर सकें। और कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ये प्रोवाइड करेगी, किसके साथ ये टाई अप किया गया है? ये किया गया बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ ये टाई अप किया गया है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। नेक्स्ट आते हैं, कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है वो कौन सी कंपनी के द्वारा जो है वो बनाई जा रही है? तो याद रखना है कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, और दोस्तों ये बनाई जा रही है, कौन बनाएगा? गैस पाइपलाइन है, तो इसका मतलब कौन बनाएगा? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको बनाएगा। और वन नेशन वन गैस ग्रिड के थ्रू इसको बनाया जा रहा है, जिसमें बहुत से लोगों को फायदा होगा, क्योंकि पाइप्ड गैस कनेक्शन जो है वो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। सिलेंडर की जो आवश्यकता है वो जो है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। वैसे ये प्रोजेक्ट 2009 में स्टार्ट हुआ था, 2014 में इसने खत्म होना था प्रोजेक्ट ने, लेकिन 6 साल डिले हुआ, 2020 में जाके ये खत्म हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 2021 के स्टार्टिंग में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज बीन ऑनर्ड विद ओबीई ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन क्वीन एलिजाबेथ 2021 न्यू ईयर्स ऑनर लिस्ट। तो हर साल ये एक लिस्ट निकाली जाती है, जो भी क्वीन या किंग होगा ब्रिटेन का, जो ऑनर करना चाहते हैं, एक लिस्ट उनकी निकाली जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे। तो ये सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑर्डर है, क्योंकि इससे ऊपर जो है वो नाइटहुड का स्टेटस होता है, तो वो भी इशू किया जाता है ब्रिटेन की तरफ से। लेकिन ये अवार्ड लिस्ट के अंदर जो बहुत ही फेमस पर्सन आए हैं वो आए हैं डॉक्टर रघु राम पिल्लारी सेठी। क्यों फेमस हैं? इनकी अचीवमेंट्स के लिए, इनकी सर्विसेज के लिए, जो कि ब्रेस्ट कैंसर केयर के लिए इन्होंने काम किया है और इंडिया यूके के रिलेशंस को इंप्रूव किया है। तो डॉक्टर रघु राम पिल्लारी सेठी। नेक्स्ट, रमेश पोखरियाल वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर तेहान फाउंडेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब एट विच इंस्टीट्यूट। तो तेहान फाउंडेशन का मतलब है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। कौन से इंस्टीट्यूट में इसका उद्घाटन किया है? रमेश पोखरियाल ने, ताकि हम क्या कर सकें, और भी बेहतर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकें, और हम एक ऐसा सिमुलेशन बना सकें, हम एक ऐसा प्रोटोटाइप बना सकें कि हम वहीं पे बैठ के देख सकें कि रनवे कैसा है, हम देख सकें कि लैंडिंग एरिया कैसा है, हमारी जो पोल्स हैं वो कैसे हैं, हमारा कंट्रोल रूम के थ्रू सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो है वो क्या चल रहा है, ट्रैक्स को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है वो रमेश पोखरियाल जी ने लॉन्च किया, और ये कौन सी यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो आईआईटी के साथ टाई अप किया? ये किया आईआईटी हैदराबाद के साथ। दोस्तों आंसर क्या आएगा? आईआईटी हैदराबाद। तो तेहान फाउंडेशन, आईआईटी हैदराबाद।
नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रोल्ड आउट द लॉन्च पैड स्कीम अंडर विच न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू यूथ। तो एक नए तरीके की स्कीम लॉन्च की है कि जो बच्चे चाइल्ड केयर में बड़े हुए हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में या एनजीओ में वो बड़े हुए हैं और उनकी जो एज है वो 18 से ऊपर या 18 कंप्लीट कर चुके हैं वो, तो उनको हम एक बूथ टाइप शॉप प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रेमाइसेस के अंदर। तो वहां पे वो फोटोकॉपी, स्टेशनरी, कॉफी शॉप, कंप्यूटर टाइपिंग वर्क, ये सारी चीजों की शॉप्स जो हैं या बूथ जो हैं वो खोल सकते हो। तो इसीलिए उसको नाम दिया गया लॉन्च पैड स्कीम, और वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए अवेलेबल है वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में बड़े हुए उसी स्टेट के। तो आंसर क्या होगा इसका? मध्य प्रदेश। और हर लॉन्च पैड मतलब हर बूथ के लिए 6 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अनिल पन्नाचूरन, वेरी फेमस पोएट एंड लिरिसिस्ट, पास्ड अवे। ही वाज पोएट ऑफ विच लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज के बहुत ही फेमस पोइट रहे हैं, और मेरे ख्याल से जो बच्चे इस लैंग्वेज को जानते हैं तो इन पोइट का नाम उन्होंने सुना होगा, अनिल पन्नाचूरन। और आंसर क्या है इनका? मलयालम लैंग्वेज के बहुत ही फेमस पोइट और लिरिसिस्ट रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। The Ministry of Finance has notified that remission of duties and taxes on exported products scheme will be implemented from which date? तो जितना भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, खास करके कुछ एग्जेम्पशन को छोड़ के, कुछ चीजों को छोड़ के, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजों के ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा टैक्स वेव ऑफ कर दिया है। मतलब कोई भी टैक्स अब एक्सपोर्ट चीजों के ऊपर नहीं लगा करेगा, ताकि आत्मनिर्भर भारत बन सके, सशक्त भारत जो है वो हम बना सकें। और ये कौन सी डेट से जो है वो स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। ये 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो गया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से डिसीजन जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट लॉन्च एम पेंशन ऐप फॉर पेंशनर? बहुत सी स्टेट ने इस नाम से स्टार्ट किया, लेकिन आप याद रख सकते हो एम पेंशन ऐप रिसेंटली जो लॉन्च की है वो कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? वो मणिपुर ने लॉन्च किया, और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप मणिपुर को याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, फॉर्मर माली प्राइम मिनिस्टर मोडिबो कीटिया डाइस। तो सिर्फ नाम याद रखना है, मोडिबो कीटिया, यही आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? माली से बिलोंग करते हैं। और माली की कैपिटल दोस्तों आपको पता है, माली की कैपिटल क्या है? बमाको। तो याद रखेंगे कैपिटल क्या है? बमाको। नेक्स्ट आते हैं, डीआरडीओ एंड विच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन साइंड एन एमओयू थ्रू विच डीआरडीओ विल प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन द मेट्रो रेल नेटवर्क। तो एक अच्छा इनिशिएटिव, जो कि ऑलरेडी आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो हिमालयस के अंदर, जहां पे ये हमारे पास ह्यूमन वेस्ट को दोबारा से रिस्टोर करने की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पे डीआरडीओ इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूज कर रहा है। लेकिन अब मेट्रो रेल के अंदर भी जो है वो इसको यूज करने की बात हो रही है। तो डीआरडीओ ने ये टाई अप जो है वो किया है। कौन सी मेट्रो के साथ ये टाई अप किया है? जिसमें एडवांस बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। और ये बात हो रही है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की। धीरे धीरे करके फिर इसको यूज अलग अलग जगह पे किया जाएगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट आपके पास डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च किसान कल्याण मिशन टू डबल फार्मर्स इनकम? तो बहुत ही सिंपल है, किसान कल्याण मिशन जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ताकि फार्मर्स इनकम को बढ़ा सकें? तो वो है उत्तर प्रदेश। और ये क्यों स्टार्ट किया है? ताकि इनकम तो बढ़ेगी 2022 तक। कैसे बढ़ाएंगे? एग्जीबिशंस लगाएंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और फार्मर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, किस तरह से फर्टिलाइजर को यूज करना है, कौन सी क्रॉप आप कर सकते हो। मतलब एक तरह से उनको अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड टॉय कैथन 2021 एंड टॉय कैथन पोर्टल? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ 2 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो आंसर आप दे सकते हैं फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की। और टॉय कैथन 2 वर्ड से मिलकर बना है, टॉय और हैकथन। मतलब उसके लिए एक बहुत ही पोर्टल जो है वो बड़ा लॉन्च किया गया, जिसमें कंपटीशन भी रखे गए बच्चों के लिए, ताकि वो इंडिजिनियस टॉयज जो हैं वो वहां पे तैयार कर सकें। क्योंकि 80% जो है वो हम इंडिया में टॉयज का इंपोर्ट करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। और ये स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल दोनों ने मिलकर जो है वो इस पोर्टल को क्या किया है? लॉन्च किया है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, विच बैंक साइंड ए MOU विद द इंडियन आर्मी फॉर द शौर्य सैलरी अकाउंट?
तो एक शौर्य सैलरी अकाउंट के लिए किस बैंक के साथ जो है वो टाई अप किया गया है? तो फटाफट बच्चे आंसर को बताएं। और एक हिंट देता हूं, उस बैंक की टैगलाइन है अपना भला सबकी भलाई। अपना भला सबकी भलाई। हेडक्वार्टर है उस बैंक का कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है। 2014 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नाम क्या है इसका? बंधन बैंक। याद रखना है क्या नाम है? बंधन बैंक। और इसमें बहुत सी फैसिलिटीज हैं कि इसमें एक तो आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, एटीएम से पैसे को विड्रॉ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें जो डेबिट कार्ड के चार्जेस होंगे वो भी नहीं लिए जाएंगे। तो अलग अलग चीजें जो है वो इसमें फैसिलिटी दी गई, जिसका नाम है शौर्य सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं टाटा पावर। और आपने याद रखना है बंधन बैंक के बारे में कि मैं बता चुका हूं हेडक्वार्टर कलकत्ता है, टैगलाइन आपका भला सबकी भलाई। नेक्स्ट, टाटा पावर एंड विच बैंक ज्वाइंस हैंड फॉर रूफ टॉप सोलर फाइनेंसिंग ऑफ एमएसएमईज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाटा पावर जो है वो सोलर पैनल्स को प्रोवाइड करेगा और बैंक उस एमएसएमई को फाइनेंस करेगा उस सोलर पैनलिंग के लिए। तो कौन से बैंक की हम यहां पे बात करें? यहां पे बात हो रही है सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपको लखनऊ में मिल जाएगा। और टाटा पावर के साथ इन्होंने क्या किया है? टाई अप किया है। तो सिडबी को याद रखना आपने, इसके जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में, स्टैब्लिश इसको 1990 में किया गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो सिडबी है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे और विदाउट एनी कोलेटरल ये लोन जो है वो प्रोवाइड करेगा एमएसएमईज को। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। तो फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, ताकि बिजनेस बढ़ सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो स्टेट का इंप्रूव हो सके, इवन पूरी कंट्री का इंप्रूव हो सके। तो फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, एक पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया ताकि आपकी सब तरह की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए और जो भी बंदा एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को बेचना चाहता है वो पोर्टल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। और वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और वो आती है पीयूष गोयल जी के अंदर। तो याद रखना है, उन्होंने इसको जो है वो फ्राइट बिजनेस पोर्टल के नाम से लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया विल साइन मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन विद विच कंट्री ऑन पार्टनरशिप इन स्पेसिफाइड स्किल वर्कर। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है कि स्पेसिफाइड स्किल वर्कर मतलब स्पेशल कुछ स्किल्स 14 सेक्टर्स के अंदर अगर आपको स्किल है और आप उस कंट्री की लैंग्वेज के टेस्ट को पास कर लेते हो तो आपको उस कंट्री में भेजा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि आप वहां पे अच्छा लाइवलीहुड जो है वो ले सकें। और मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूं? जापान। और जापान ने इन लोगों को एक कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया गया जिसको नाम दिया गया स्पेसिफाइड स्किल वर्कर कैटेगरी। तो याद रखना है, इसमें एक स्किल टेस्ट पास करना होगा पर्टिकुलर वो कैटेगरी का, लाइक प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, और जापानीज लैंग्वेज टेस्ट आपने पास करना होगा। तो जापानीज गवर्नमेंट उनको एक रेजिडेंशियल स्टेटस देगी स्पेसिफाइड स्किल वर्कर का। नेक्स्ट, हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक फॉर सेकंड टर्म। तो दूसरी बार सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट जो हैं वो बन गए हैं। तो नाम इनका क्या होगा? नाम है इनका, फटाफट बच्चे बता रहे हैं आंसर को, और जितने भी बता रहे हैं सब सही बता रहे हैं। और आंसर क्या होगा इसका? फॉस्टीन आर्चेंज टोआद्रा। तो नाम को याद कर लें, चाहे ओनली पहले दो वर्ड्स याद कर लें, फॉस्टीन आर्चेंज। तो आर्चेंज का मतलब है चेंज तो उन्होंने होना था लेकिन वो हुए नहीं, तो सेकंड टर्म पे वो इलेक्ट हो गए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट। और दोस्तों इसकी कैपिटल याद रखनी है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? बेंगुई। बेंगुई इज द कैपिटल ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। नेक्स्ट आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सबसे पहले आपने याद रखना है फर्स्ट डिप्टी जनरल जो है वो कौन अपॉइंट किए गए एज ए सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो यहां पे दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो करंट हेड है वो कौन है, और साथ ही साथ इसमें जो है वो फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जो है वो कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो दोनों चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है और आंसर क्या होगा इसका? अभिषेक यादव होगा, जो कि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में जो है वो फॉर्मर फुटबॉलर जो है वो रह चुके हैं और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के यहां पे डिप्टी जनरल बनाए गए हैं। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और प्रेसिडेंट कौन है इसके? प्रफुल्ल पटेल हैं। तो ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हु हैज रिसीव्ड ऑर्डर्स वर्थ रुपीज INR 758 करोड़ फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर सप्लाइंग हाई मोबिलिटी व्हीकल्स टू द इंडियन आर्मी। ताकि आर्मी को बहुत बड़े व्हीकल जिसमें वो अपने वेपन्स को, अपनी और भी चीज़ों को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं और वेपन्स को चलाने में हेल्प कर सकते हैं, वो हाई मोबिलिटी व्हीकल जो है वो कौन सी कंपनी जो है वो अब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बना के देगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसके लिए जो है वो टाई अप किया है। तो वो कौन सी कंपनी के साथ किया है? वो किया है BEML के साथ। तो याद रखना है अर्थ मूवर्स लिमिटेड,
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ ये टाई अप जो है वो किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी, आपने नाम जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड USD 105 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 767 करोड़ टू इंप्रूव वेस्ट बंगाल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ताकि वेस्ट बंगाल के अंदर आपको पता है कि इस बार इलेक्शंस भी हैं, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये पैसा दे रही है ताकि वो अपना इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अच्छा बना सके, खास करके गंगा रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो अपना नेटवर्क वहां पे अच्छा कर सके, क्योंकि आजकल जो इंटर स्टेट ट्रेवलिंग है वो उसके लिए वाटर ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा यूज करने के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो विचार कर रही है। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिए? ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिए गए, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की तरफ से दिए गए हैं। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है और प्रेसिडेंट जो है वो डेविड आर मालपास हैं, तो याद कर लें डेविड आर मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच स्टेट या स्टेट्स बिकम ए फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टेट्स टू कंप्लीट 3 आउट ऑफ द 4 मेजर सिटी स्कीम्स स्टिपुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की 4 स्कीम्स में से 3 स्कीम्स को इस 2 स्टेट्स ने पूरा का पूरा इंप्लीमेंट कर दिया है, और इंप्लीमेंट करने के लिए 3 स्कीम्स को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनको 1004 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा भी दिए हैं, जिसमें से आंध्र प्रदेश को कम मिला है, मध्य प्रदेश को थोड़ा सा ज्यादा मिला है। तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो आंसर बहुत सिंपल, और 3 स्कीम्स, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म, ये तीनों जो उन्होंने अच्छे से हासिल किए। और साथ ही साथ जो पैसा इनको एक्स्ट्रा मिलेगा वो वाटर सप्लाई, इरिगेशन, पावर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे। तो याद रखना है, ये दोनों स्टेट्स का ग्रुप है, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, बॉब ब्रेट फेमस टेनिस कोच ऑफ विच कंट्री पास्ट अवे। तो बहुत ही फेमस कोच रहे हैं अपनी कंट्री के, और आपने याद रखना है कि बॉब ब्रेट जो है वो टेनिस से बिलोंग करते थे। कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं? टेनिस से। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे ये भी आपने जो है वो याद रखना है। और यहां पे बात हो रही है कौन सी कंट्री की? ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों। तो याद रखना है, यहां पे बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की। और सब बच्चे आंसर यार फटाफट बता रहे हैं, बहुत ही अच्छे आंसर जो बताए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर ऑल पेमेंट ट्रांजैक्शन ऑफ रुपीज डैश। और कितनी अमाउंट या उससे ज्यादा की अमाउंट के लिए आपको एक लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर चाहिए, मतलब आपको ये लीगैलिटी शो करनी पड़ेगी जो पेमेंट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो वो कितनी ट्रांजैक्शन या उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है? तो 50 करोड़ एंड अबव ट्रांजैक्शन के लिए बहुत जरूरी है, ये RBI ने कह दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ट्राइफेड विल एस्टैब्लिश 5 ट्राई फूड पार्क्स इन विच स्टेट। तो ट्राइफेड कर रहा है, तो इसका मतलब जो ट्राइबल इनकम है उसको बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और ट्राई फूड पार्क्स 5 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाए जाएंगे। कौन सी स्टेट के? मध्य प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लगाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड ऑर्फन्स डे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ऑर्फन्स डे। इसको एक नाम से और जाना जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। 6 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि बच्चों ने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस किया है, खास करके वर्ल्ड वॉर के दौरान या किसी भी वॉर के दौरान, और वो ट्रॉमेटिक कंडीशन से गुजरे हैं। तो उनको जो है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से हमने बचाना है, और किस तरह से उनकी जो नीड्स हैं उसको हमने एड्रेस करना है। तो इसके लिए वर्ल्ड ऑर्फन डे 6 जनवरी को सेलिब्रेट या आप कह सकते हो ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, वेटरन कांग्रेसमैन फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर विलास पाटिल उंदालकर डाइज। तो उनका देहांत हो गया। सिर्फ अपने नाम जो है वो एक बार याद रखना है, विलास पाटिल उंदालकर। और वो महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर्स तो रह ही चुके हैं, लेकिन 7 बार एमएलए भी महाराष्ट्र के अंदर रह चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास बात क्या है कि ये 7 बार एमएलए जो है वो लगातार रह चुके हैं, ये खास बात है। मतलब 35 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली 1980 से लेके 2014 तक लगातार ये एमएलए रहे हैं। विलास पाटिल उदलांकर, नाम याद रखें। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विल स्टार्ट पावर जनरेशन बाय 2020-23। दिस प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। कौन सी स्टेट में इस प्रोजेक्ट को सेटअप किया जाएगा? और ये 600 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट होगा, जो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट होगा। और ये ओमकेश्वर डैम के ऊपर बनाया जाएगा, नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया जाएगा, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में। 3 चीजें, ओमकेश्वर डैम, नर्मदा रिवर, खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो याद रखना है, यहां पे मध्य प्रदेश की बात हो रही है, और नर्मदा रिवर ओरिजिनेट भी मध्य प्रदेश से होती है। त्र्यंबकेश्वर, यहां पे आप नोट कर सकते हो कहां से ओरिजिनेट होती है, वो होती है यहां पे
अमरकंटक हिल्स, याद रखना है अमरकंटक हिल्स, ना कि त्रिंबकेश्वर। त्रिंबकेश्वर से गोदावरी ओरिजिनेट होती है, तो त्रिंबकेश्वर प्लेट्यू से कौन ओरिजिनेट होता है? नर्मदा, जो मध्य प्रदेश से निकलती है। तो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि 600 मेगावाट का है, तो वो मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर? तो एक अलग किस्म का क्वेश्चन, और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको ले लेना है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में कौन सी स्टेट्स आती हैं, कौन सी नहीं आती, ईस्टर्न में कौन सी आते हैं, कौन से। तो पहले आप वेस्टर्न का देख लें। वेस्टर्न में कौन सी स्टेट? हरियाणा आएगा। हरियाणा से नीचे क्या आता है? राजस्थान। राजस्थान के नीचे गुजरात, इसके नीचे महाराष्ट्र, और इधर हरियाणा के आप देखोगे उत्तर प्रदेश जो है वो साथ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पांचों स्टेट्स आती हैं। तो आप देख लो इसमें से कौन सी नहीं है, तो बिहार इसके अंदर नहीं है। और इस प्रोजेक्ट का 40% हिस्सा जो है वो राजस्थान में आता है, ये भी याद रखना है। और इसको फंड कौन कर रहा है? जापान की इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी इसको फंड कर रही है। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर को कौन फंड कर रहा है? वर्ल्ड बैंक जो है वो फंड कर रहा है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडियन एयरफोर्स एंड विच इंस्टीट्यूट हैव साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इनेबल आईएएफ ऑफिसर टू इनरोल फॉर हायर स्टडीज? ताकि अगर इंडियन एयरफोर्स के जो हम कह सकते हैं ऑफिसर्स हैं, वो अगर हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज के अंदर या इस इंस्टीट्यूट के अंदर वो कर सकते हैं। तो यहां पे हम बात कौन सी यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं? वो गुजरात यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। और गुजरात यूनिवर्सिटी का यहां पे इंस्टीट्यूट कौन सा है? इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च। तो याद रखना है, इनके अंदर आईएएफ के जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी हायर स्टडीज जो है वो यहां पे कर सकते हैं। कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम अगर वो करना चाहते हैं, डॉक्टरल रिसर्च करना चाहते हैं, वो यहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पीएम फ्लैग्ड ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक हॉल लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर कंटेनर ट्रेन फ्रॉम डैश स्टेशन टू डैश स्टेशन। तो कौन से स्टेशन से लेके कौन से स्टेशन तक उन्होंने एक डबल स्टैक ट्रेन का जो है वो उद्घाटन किया है? तो आंसर क्या होगा उसका? न्यू अतेली टू किशनगढ़। तो याद रखना है, न्यू अतेली से किशनगढ़ तक का उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ये एक वर्ल्ड जो स्टैक हॉल जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर के अंदर ही लिया जाएगा। तो न्यू अतेली से किशनगढ़। तो याद रखना है, हरियाणा से राजस्थान, ये भी आप याद रख सकते हो। Next, which organization is set to operationalize India's first government-sponsored infrastructure investment trust by March 2021? ताकि जो उसके प्रोजेक्ट हैं उसमें आप लोग भी जो है वो कुछ अमाउंट पैसा लगा सकते हो, ताकि कल को वो प्रोजेक्ट अगर बहुत ही अच्छे से चलता है तो आपको भी उसका जो कुछ ना कुछ रिटर्न जो है वो वापस में मिलेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है नहाई प्रोजेक्ट्स की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। तो उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसके तहत आप लोग भी जो है वो उसमें पैसा लगा सकते हैं। और चेयरमैन आपको पता है सुखबीर सिंह संधू जी है, जिनका 6 महीने का टाइम पीरियड रिसेंटली इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, विच बैंक बिकम्स द इंडियाज फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक अंडर द वॉलंटरी ट्रांजिशन स्कीम? जो बनना चाहता था बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो वॉलंटरी ट्रांजिशन स्कीम वही है कि आप एप्लीकेशन दे सकते हो। और किसका अप्रूव हो गया है? वो अप्रूव हो गया है यहां पे शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। तो याद रखना है, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जिसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा। हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। और अप्रैल 2021 से अब ये अपना नाम चेंज कर लेगा, ये कर लेगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कोऑपरेटिव बैंक के लिए कि वो उत्तर प्रदेश मतलब सहारनपुर से निकल के जो है वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं, हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन? अगेन एक बहुत ही यंगस्टर हैं जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया। उत्तर प्रदेश के ये चेस फेडरेशन के हेड रहे हैं संजय कपूर जी। तो नाम याद रखना है, संजय कपूर को बनाया गया ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, विच बैंक हैज साइंड एमओयू विद द सिडबी to enable micro, small and medium enterprises customer to apply online for one time reconstructing? ताकि जो कोविड-19 के कारण उनको नुकसान हुआ है तो उसके उबारने के लिए एक बार जो है वो मदद की जा रही है सिडबी के द्वारा। किस बैंक के साथ मिलकर ये मदद की जा रही है, ये आपने कमेंट बॉक्स में मतलब चैट बॉक्स में बताना है। और मैं यहां पे बात कर रहा हूं किस बैंक की? यहां पे बात हो रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो याद रखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों, एमडी और सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा है। एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा है। टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट,
हु रिलीज द लॉन्गिट्यूड, याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, जिसको LASI भी कहा है, वेव 1 रिपोर्ट। और ये एज्ड बंदों की स्टडी जो है वो की गई है, 60 से ऊपर, 80 से ऊपर, जिनका लो विजन है, जो देख नहीं सकते, या फिर जो उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की एज्ड लोगों की स्टडी जो है वो पहली बार की गई है। और ये सबसे बड़ी स्टडी है पूरे वर्ल्ड की जो एज्ड लोगों के ऊपर की गई है। और बाय डिफॉल्ट इसको कौन रिलीज करेगा? जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होगा, और वो कौन है हमारे पास? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो उन्होंने इसको रिलीज किया है। नेक्स्ट है, इंडिया विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विच कंट्री फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक अफेक्टेड स्कूल्स। तो 2015 में वहां पे अर्थक्वेक आया, जिसके कारण बहुत ज्यादा जो है वो वहां पे विनाश हुआ अलग अलग चीजों का, खास करके जो एजुकेशनल बिल्डिंग्स थी उसका जो है वो नुकसान हुआ। तो उसको पूरा करने के लिए इंडिया जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कौन सी कंट्री को कर रहा है? नेपाल को। तो हिमालयास जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो नेपाल को मदद कर रहा है। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स। तो ये आरबीआई की तरफ से अपॉइंट किया गया है। और किसको अपॉइंट किया गया है? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रुप है। कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर बेसिकली 2020 में सेटअप किया गया था, ताकि सुपरवाइजरी स्किल्स जो आरबीआई रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी स्टाफ को हम किस तरह से जो है वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, एंट्री लेवल पे किस तरह से उनका गठन होना चाहिए, किस तरह से और मजबूत कर सकते हैं उनकी स्किल्स को, तो उसके लिए इसको बनाया गया। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? रवि नारायण मिश्रा। तो आंसर हमारे पास क्या है? इसका सी आंसर होगा दोस्तों। जो बच्चे सी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सब बच्चे जो आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश एंड विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड लोन एग्रीमेंट टू अपग्रेड स्टेट हाईवे नेटवर्क एंड डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क। मतलब दोनों ही नेटवर्क, स्टेट का हाईवे भी और डिस्ट्रिक्ट का रोड नेटवर्क भी अच्छा बनाने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आंध्र प्रदेश का टाई अप हुआ है? और उसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और मैं यहां पे बात किसका कर रहा हूं? न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूं। अब अगर एग्जामिनर बहुत ही अच्छा हुआ, एक अच्छा पेपर सेट करना चाहता है, तो वो ये पूछ सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कौन सी मीटिंग के अंदर हुई थी? और उसको कहते हैं फोर्टालीजा। याद रखना है, फोर्टालीजा। फोर्टालीजा 2014 की ब्रिक्स की जो समिट थी उसमें इस एग्रीमेंट को साइन किया गया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो बनाया जाएगा। 2016 में न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो बनाया गया, और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर शंघाई रखा गया, और इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता था। प्रेसिडेंट आजकल कौन है? मार्को स्ट्रोजियो। नाम याद रखना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, हेड कौन है, मतलब प्रेसिडेंट कौन है? मार्को स्ट्रोजियो। Next, IRDA has mandated general insurance companies to offer which standard insurance product to cover risk of fire from 1st April 2021। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज कोई इंश्योरेंस ऑफर देंगे, तो उसमें ये 3 तरह के इंश्योरेंस होने कंपलसरी हैं। और वो फायर से बचने के लिए, मतलब आग से अगर नुकसान होता है तो उसके बचने के लिए 3 तरह के इंश्योरेंस दिए ही जाएंगे। पहला कौन सा है? भारत गृह रक्षा, मतलब अपने घर को बचाने के लिए। दूसरा, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा, मतलब सूक्ष्म उद्योग के लिए। और याद रखना है कि ये 5 करोड़ या उससे कम के उद्योग जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। भारत लघु उद्यम उद्योग या सुरक्षा, उसमें 5 करोड़ और 50 करोड़ के बीच के जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये तीनों आंसर होगा, और ऑल ऑफ दिस क्या होगा? इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, which company in association with ICICI Prudential Life Insurance launched term life insurance plans on its platform। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर वो ICICI Prudential लाइफ के जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है उसको वहां पे जो है वो बेचा जाएगा, मतलब वहां पे सेल किया जाएगा। तो आंसर क्या होगा? कौन सी कंपनी के साथ ये टाई अप हुआ है? ये हुआ है फोन पे के साथ। फोन पे का ICICI Prudential लाइफ इंश्योरेंस के साथ ये टाई अप किया गया है। तो याद रखना है इसमें। और आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे फोन पे है, उसके फाउंडर कौन है? समीर निगम। याद रखना है कौन है? समीर निगम। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। और ICICI Prudential लाइफ के बारे में आप लोग जानते हैं, हेडक्वार्टर मुंबई है। MD और CEO कौन है? NS कन्नन। लेकिन आपने नाम यहां पे याद नहीं रखना, फोन पे याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, हु ऑथर्ड हिज डेब्यू बुक राइट अंडर योर नोज। और वो आरबीआई के एक ऑफिसर हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है। और ये एक आप कह सकते हो फिक्शनल नॉवल है जो कि एक मर्डर स्टोरी के बारे में है। और वो किसने लिखा है? नाम को याद रख लेना आपने। लिखा है R गिरिधरन ने, और वो आरबीआई के ऑफिसर है, इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट सेक्शन में कवर किया गया, राइट अंडर योर नोज। नेक्स्ट है, हु ऑथर्ड ए बुक टाइटल्ड इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि आजकल ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया मैच खेल ही रहा है, तो इसलिए इस बुक को रिलीज किया गया। और जिसने इस बुक को रिलीज किया गया वो इंडियन टीम के कोच हैं, रवि शास्त्री जी। तो उन्होंने इस बुक को जो है वो रिलीज किया है, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। और ये बुक किसने लिखी है दोस्तों? ये बुक हमारे पास लिखी गई है
यहाँ पे भी याद रखना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बुक। और इस बुक को लिखा है आर कौशिक जी ने। याद रखना इस बुक को किसने लिखा है, आर कौशिक जी ने लिखा है, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, वेयर डिड दी 2-day एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2020 कमेंस ऑन जनवरी 2021। ये हमारे वो क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन ऑफ द डेज के अंदर डिस्कस किए थे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या था, आंध्र प्रदेश था। तो आंसर क्या था, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वेयर वाज द 2028 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट ओलंपिक गेम शेड्यूल्ड। तो याद रखना है ओलंपिक गेम्स 2028 की कहां पे शेड्यूल हुई हैं, वो पता है आपको, LA28 के नाम से उसको जाना जाता है। मतलब वहां पे ऑर्गेनाइज की गई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लॉस एंजल्स 2028 में होंगी। Next, which country will join the Five Eyes to respond against the threats faced by the Uyghurs, जो कि एक चाइना की कम्युनिटी है, as in January 2021। और वो कंट्री कौन सी है जो ज्वाइन करेगी, वो कंट्री है जापान। दोस्तों याद रख लेना आपने, क्योंकि इसके अंदर USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऑलरेडी शामिल हैं। ये 5 आइज का एक ग्रुप है और 6th आई किसको बनाया जा रहा है, जापान को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, वेयर वाज द रफेल फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस प्लान टू कैरी आउट एक्सरसाइज स्काई रॉस। तो याद रखना है स्काई रॉस जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में है, जो कि रफेल फाइटर जेट्स की एक्सरसाइज होगी ऑन जनवरी 2021। और ये कहां पे की जाएगी, और सब बच्चे आंसर फटाफट बता रहे हैं, आंसर सब बच्चे आंसर सही बता रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका, जोधपुर होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा इसका, जोधपुर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विच वाज दी ओनली ऑथराइज्ड बैंक इन इंडिया टू इशू द इलेक्टोरल बॉन्ड एज ऑफ द दिसंबर 2020। ये 1 जैन से लेकर 10 जैन तक के टाइम पीरियड था, इसके अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए। और ओनली वन एंड ओनली बैंक कौन सा है इसके लिए, यस सब लोग आंसर सही बता रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर बताया। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इंडियाज फर्स्ट सिटी टू हैव फुलफिल्ड 100% ऑफ इस एनर्जी नेट ड्यूरिंग द डे विद सोलर एनर्जी। पूरे दिन की जो एनर्जी है, रात की नहीं, ओनली दिन की जो एनर्जी है, 100% सोलर एनर्जी यूज करते हैं वो लोग। और कौन सी यूटी की यहां पे बात हो रही है, और यहां पे बात हो रही है दमन एंड दीव। और ये इंफॉर्मेशन जो अभी रामनाथ कोविंद जी दमन एंड दीव में विजिट करके आए तो उसके लिए। और रिसेंटली दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को मर्ज भी किया गया था, इसलिए यूटीज टोटल कितनी है आज की डेट में, 8 यूटीज हैं। नेक्स्ट आते हैं, हु रिसीव्ड द स्टेफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड इन 2020 ATP अवार्ड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, हर साल दिया जाता है। और पिछली 3 बार से, मतलब 2020 का भी अगर ऐड कर लें तो पिछले 3 बार से यही बंदा वो अवार्ड को जीत रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, राफेल नडाल होगा। और 2010 में उन्होंने जीता था, फिर 2018, 19 और 20 लगातार उन्होंने 3 बार जो है इस अवार्ड को जीता, मतलब 4 बार वो अवार्ड को जीत चुके हैं। राफेल नडाल नाम है, स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020। नेक्स्ट आते हैं, हु रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया ऑन दिसंबर 2020। और वो केरला की जो कैपिटल है वहां के जो मेयर बनी है, और वो कौन है, आर्या राजेंद्रन। और वो सिर्फ 21 साल की हैं। तो याद रखना आर्या राजेंद्रन, जो कि CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के सदस्य हैं, आर्या राजेंद्रन। याद रखना आपने, यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गाइस ये थे हमारे पास जनवरी के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर। मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा करंट अफेयर्स करने में, रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर यार इसी तरह की आप वीडियोस चाहते हो तो यार एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, हम बीच में कोई बात नहीं करते, एक्स्ट्रा कुछ भी डिस्कस नहीं करते, तो एक ही रिक्वेस्ट है कि 700+ लाइक्स जो है वो हमें चाहिए। आप लोग दोगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो टॉपिक वाइज बनाया करूंगा और माइक्रो टॉपिक्स आपके लिए लेके आया करूंगा। तो 700+ लाइक्स हमें चाहिए। सब्सक्राइब कर दें यार चैनल को, 2 ही 3 चीजें हैं जो मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं। और यार चैनल को जो है वो आप नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है यार, इसी तरह से अगर आप करंट अफेयर करते रहोगे, PDF से पढ़ते रहोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो जरूर बूस्ट होगा करंट अफेयर में, क्योंकि 90% ऑफ द करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आते हैं वो हमारे ही करंट अफेयर से कवर किए जाते हैं। ये खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमेशा खुश रहें। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लाइफ जो है वो एक बहुत ज्यादा फन है, इसको आराम से जिए। कुछ भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है सिवाय आपकी नॉलेज के। तो इसलिए नॉलेज को इनहेंस करते रहना, करंट अफेयर पढ़ते रहना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। टेक केयर गाइस, हैव ए नाइस डे।